हेलो दोस्तों, तो फिलहाल रात के 12 बज चुके हैं और अपनी शिफ्ट हो चुकी है खत्म। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी रूम पे और आज मैं अकेले आया था क्योंकि चांद भाई का आज रेस्ट था। दोस्तों एक चीज़ मुझे कई बार याद आती है कि जैसे कई सारे लोग जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, मुझे लगता है। तो उनके बारे में जब भी कोई सुनता है तो कहीं ना कहीं लोग यही कहते हैं कि शायद ये बुज़दिलों का काम होता है या ये करना चूतियापा है कहीं ना कहीं। बट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में शायद एक वक्त ऐसा आता है ना जब लगता है कि शायद मौत जो है ना वो बहुत छोटी चीज़ है, और जो हुआ है हादसा या जिस भी वजह से हम सुसाइड करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो वजह शायद बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि मैंने प्रैक्टिकली वो चीज़ देखी हुई है जो शायद मुझे लग रहा था कि शायद जो मौत है वो बहुत छोटी चीज़ है और जो हो रहा है या जो हो चुका है वो बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं। कई बार कुछ चीज़ों से हम नहीं निकल पाते तो शायद हमें मौत बहुत छोटी लगती है और हम उसे गले लगा लेते हैं। बट कहीं ना कहीं शायद बुज़दिली कह सकते हैं। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम खुद को संभाल नहीं पाते और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है। जैसा कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि शायद लाइफ को एंड करना ज़्यादा बेहतर है। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैथ की क्लास चल रही थी, तो एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, शायद वो आव्यूह और सारणिक करके हिंदी में हमने पढ़ा, जिसको शायद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नाम से भी हम जानते हैं। तो मैंने पास में बैठे अपने भाई से पूछा कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। तो शायद उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता। और इवन मतलब मैं गाँव से गया हुआ था, मुझे ये भी नहीं पता था कि गूगल नाम की कोई चीज़ है और उस पर अपन अगर सर्च करेंगे तो इसका हिंदी में आ जाएगा। और अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी सारी हिंदी में हुई थी। इंग्लिश अपने लिए बहुत बड़ी तोप थी और उसको हल कर पाना अपने लिए बहुत मुश्किल, बहुत असंभव सी चीज़ हुआ करती थी। तो मुझे लगता है बहुत सारी दिक्कतें हुई। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बैक भी आई मेरी, केमिस्ट्री में और मैथ में 0/सन्नाटा नंबर आए। 2 बैक लगी मेरी। सेकंड सेमेस्टर जैसे तैसे हमने पार किया। उसके बाद फिर बारी आती है कि अब आगे के साल कैसे कटेंगे। तो मुझे लगता है जब मैं फर्स्ट ईयर में जब 2 बैक आई मेरी तो मुझे लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं ये झेल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं टोटल हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ छात्र और मेरे को वहाँ जाके सब कुछ अंग्रेजी में मिला, सब कुछ इंग्लिश में था, जो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। यूपी बोर्ड गांव से पढ़ा हुआ, मुझे लगता है गांव में ही पढ़ाई हुई अपनी सरकारी स्कूल से, तो अंग्रेजी से एक बहुत बड़ा डर सा था। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो भी फीस लगी थी, जो भी हुआ था, वो सारे बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों से, सारे मामा मौसी दादा दादी फूफा जो भी थे सबसे कर्जा लिया गया था कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। तो इस वजह से मुझे लगा कि वहाँ पे मुझे लगा था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मेरा एक दोस्त है गुलशन, वो उसे शायद ये कहानी पता है कि हम सुसाइड करने वाले थे। बट फिर हमने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना मजदूरी करके वो पैसे और वो कर्जा चुका देंगे और इंजीनियरिंग को अपन बाय बाय बोल देंगे। तो मुझे उस टाइम शायद लगा था, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैंने वो चीज़ बहुत करीब से देखी हुई है। तो मुझे लगता है कि कई बार इंसान के जिंदगी में वो वक्त आता है जब उसे लगता है कि नहीं यार, जो मौत है ना वो बहुत छोटी चीज़ है और जो हादसा है वो बहुत बड़ा है, या कुछ चीज़ों को हम झेल नहीं पाते तो हमें वो बहुत बड़ी वजह लगती है। बट मुझे लगता है हमेशा एक पॉजिटिव रास्ता भी होता है, अगर आप इंसान कोशिश करे तो एक अच्छे रास्ते से वो हमेशा निकल सकता है। तो मुझे उस टाइम लगा था, बट सब अच्छा हुआ और वो शायद मैंने वहाँ से मैं निकल गया। बट मुझे उस टाइम फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम मुझे लगा था कि मुझे शायद सुसाइड करना चाहिए, मेरे से इंजीनियरिंग नहीं होगी। बट आज सब कुछ अच्छा है मुझे लगता है। तो कई बार डिसीजंस भारी होते हैं, लेकिन शायद अगर इंसान ले ले तो काफ़ी ऊपर जा सकता है उन सब चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ की एक ऐसी कहानी है जब मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। हम छत में बैठे थे और हम 2 दोस्त बातें कर रहे थे कि हमको सुसाइड कर लेना चाहिए, छत से कूद जाना चाहिए। बट मुझे लगता है उस दिन वो नहीं किया, तो शायद आज यहाँ पे है और वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद अपन ने अच्छी मेहनत की, फिर शायद वापस कभी बैक भी नहीं खाई और सब कुछ अच्छा रहा। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी मेरी ज़िंदगी की, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपन जा रहे हैं अभी फिलहाल रूम पे और वापस आपको कल मिलेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।